व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि ये तो चलो पार्ट 19 है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं पहले के 18 पार्ट देख लो। ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज है। क्या है? जनरल टेस्ट के स्टैटिक जीके की, जिसका मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, जो कि हर ही यूजी लेवल के एंट्रेंस पे आता है। तो उसके लिए सारे पार्ट देखना और एक बार जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, आपके लिए वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। बट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय। नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का तरीका क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन एस्टिमेट करता है? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों, जो बच्चे कहते हैं भैया पॉलिटी कराओ, इकोनॉमिक्स कराओ, मैं सब करा रहा हूं। इन 25 क्वेश्चन में आप नोटिस करना, 5 पॉलिटी, 5 इकोनॉमिक्स, 5 हिस्ट्री, 5 ज्योग्राफी, 5 साइंस, सब कुछ है बच्चों, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी इज इक्वल टू। अब ये निकालने का एक बड़ा सा तरीका होता है। मुझे 1 सेकंड दो, मैं दिखाता हूं आपको। एक छोटा सा सेकंड दो, मैं 1 मिनट पेन टैब मैंने कनेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था स्टैटिक जीके है, पेन टैब की क्या जरूरत पड़ेगी। बट मैं आपको ये तरीका सिखाता हूं, बिकॉज निकालना मतलब सबको सॉल्व नहीं करना है, बट मतलब वही कि आपको भी देख के समझ आ जाएगा। या फिर देखो, इसको तरीका पूरा नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाता हूं कैसे से याद रखा जाता है। सी दिस थिंग, ये पेन को मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पेन ले लिया। क्या बोल रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट जीडीपी टू जीएनपी, यानी जीडीपी को जीएनपी में लाना है ना। मतलब जीडीपी और जीएनपी का जो डिफरेंस है वो क्या है, मतलब जीडीपी से जीएनपी जाने में क्या चीज का फर्क आता है। ये बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इससे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना है। जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे वो समझ रहे होंगे। इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है बच्चों? डेप्रीसिएशन का। मतलब ध्यान रखना, सॉरी मैंने नेक्स्ट लगा दिया। हाँ, इनके बीच का फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन का। मतलब अगर हम अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से या फिर डोमेस्टिक में से अगर डेप्रिसिएशन निकाल दें, माइनस कर दें डेप को, तो आपका निकल के आ जाता है अगला वाला, यानी जीडीपी आ जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक डिफरेंस बच्चों देखो, वैसे तो मैंने आपको सिर्फ ये इन जनरल एक बात दिखा दी, बिकॉज इकोनॉमिक्स का मैं खुद भी रहा हूं, तो मैंने कहा थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं। बाकी स्टैटिक जीके में कुछ ऐसा जरूरत तो पड़ती नहीं है, बच्चे याद भी कर लेते हैं कि जीडीपी जीएनपी में क्या फर्क है, डेप्रिसिएशन। बट जो बंदे इकोनॉमिक्स के होने से समझ के करना चाहिए कि जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन निकालते तो जीडीपी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज द। कंट्री का नेशनल इनकम जो है वो क्या है? गवर्नमेंट का एनुअल रेवेन्यू है, सम टोटल ऑफ फैक्टर रेवेन्यू है, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर रेवेन्यू। बच्चों याद रखना, द सम टोटल ऑफ फैक्टर रेवेन्यू इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान हॉलीडे रिफर्स टू द पीरियड ऑफ। बच्चों हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान चलते हैं, मतलब डिफरेंट 5 ईयर प्लान लगे होते हैं ना। तो एक पीरियड आया था कि 5 ईयर प्लान बीच में रोक दिए गए थे, मतलब बीच में टाइम आया जब 5 ईयर प्लान नहीं लगाए गए। वो कौन सा टाइम था? बीच में 3 साल के लिए 1966, 1967, 1968 और 1969, इन 3 सालों के लिए कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लगाया। दैट वाज द गैप पीरियड। इस पीरियड में कोई 5 ईयर प्लान नहीं था। Which of the following is not an objective of India's economic planning? इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ करानी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ किसी का ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? हम तो चाहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रोके, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो हो रही है ज्यादा हो रही है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। वेरी इजी क्वेश्चन, बंदा गेस भी कर सकता है। ये आ गए भैया ज्योग्राफी पे। वेयर इज द हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स प्लांट लोकेटेड एट? हमारा हिंदुस्तान का एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक क्या होती है? दवाई होती है, दवाइयां होती हैं। उसका प्लांट है कहां पे? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में हिंदुस्तान का एंटीबायोटिक प्लांट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर शिप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? इंडिया में जो शिप्स है, जो कि पानी का जहाज होता है, वो कहां पर मैन्युफैक्चर होता है? विशाखापट्टनम में। मेरे को देख के लग ही जाता विशाखापट्टनम का, मतलब मेरे शायद ये क्वेश्चन आया है क्या मेरे पेपर में, मतलब इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कहीं ना कहीं। तो कहां पर मैन्युफैक्चर होती है? ये विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी? नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी कहां पर है? बेसिकली इट इज इन न्यू दिल्ली ओनली। ये लैबोरेटरी हेडक्वार्टर वगैरह आते हैं। मैंने एक वीडियो लाऊंगा जल्दी, अगले 2-4 दिन में। बहुत सारे काम है, मॉक टेस्ट भी देना है, मैं एक वीडियो लाऊंगा किस चीज पे, इंपॉर्टेंट डेज पे और हेडक्वार्टर्स पे। तो वो जरूर कर देना बच्चों। सब लोग जो भी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज इन। इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां पर है? मतलब इसरो कहां पर है? यार बैंगलोर में। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन था, इतना लंबा करके लिख दिया तो बड़ा लग रहा क्या चीज है। इसरो कहां पर है? बैंगलोर में, सबको पता है। Which industry provides jobs to maximum number of people? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को जॉब हमारे यहाँ पे कौन दे रही है? आयरन एंड स्टील, कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री या फिर टी प्रोसेसिंग? सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री में है, विच इज सरप्राइजिंग। लोगों को लगता है आयरन एंड स्टील में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, बट नो, इट इज नॉट आयरन एंड स्टील, इट इज कॉटन इंडस्ट्री।
क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय आईएनसी एक्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट कहां पे गई थी, पिछले में भी बताया था मैंने, सेम चीज बॉम्बे टू थाने, मतलब बॉम्बे शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया who initiated the introduction of English in India was, यानी इंग्लिश एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में वो कौन लेकर आया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड बेंटिक, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिक लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 1908 हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था 1908 में, नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, आगा खान, सैयद अमीर अली। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सैयद आमिर अली, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जामिया वाले बच्चों के लिए, उनके लिए पूछा सकता है, और सीवीटी के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगा खान को मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सबको ये बात लिखित, क्या मतलब एकदम रटी होनी चाहिए, माथे पे लिख लो कि एक ही आदमी था जो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी पहले गए, दूसरी में नहीं गए, दूसरी में गए, तीसरी में नहीं गए, मतलब उन्होंने मना भी करना शुरू कर दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेम्प्ट करी, उन्होंने 1 करी, 2 नहीं करी, 3 कर लिया, ऐसे कर लिया। बट एक ही इंसान है जिसने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, दैट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द वायसरॉय हु वाज असैसिनेटेड इन इंडिया वाज, एक वायसरॉय को जान से मार दिया गया था इंडिया के अंदर, दैट वाज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को इंडिया में मार दिया गया था। किसने मारा था, बड़ी फेमस मूवी है इसके ऊपर, मुझे कमेंट करके बताओ कि लॉर्ड मेयो को किसने मारा था। क्रायोजेनिक्स इज, क्रायोजेनिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। क्रायोजेनिक्स यार, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रिक बल्ब द गैस यूज्ड इज, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस यूज करते हैं, ये थोड़ा जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए, वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, इनर्ट गैसेज है, ऑक्सीजन है, इट इज इनर्ट गैसेज। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होती है, इनर्ट गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रूट लेग्यूमिनस प्लांट इज राइजोबियम। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रूट लेग्यूमिनस प्लांट है वो राइजोबियम है, और ये आना ही आना है, क्वेश्चन इजी है इसलिए जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक लेड इज डायमंड, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक या फिर एफ्लोरेंस। जो ब्लैक लेड होती है उसमें वो किसकी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, सबको पता है। ब्लैक लेड जो हमारी पेंसिल में भी होती है यार। वैक्सीन बीसीजी इज यूज्ड फॉर, अब बीसीजी का फुल फॉर्म कौन बताएगा बच्चों, आप लोग बताएंगे किसका फुल फॉर्म, बीसीजी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ये किस लिए यूज होती है, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, यानी टीबी के लिए। एक्वारीजिया किस चीज का मिक्सचर है, एक्वारीजिया पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने डाल दिया। साइंस थोड़ी सी आज ज्यादा डाली गई है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह जाते हैं। वो है HCl और HNO3 का मिक्सचर। HNO3 और HCl का मिक्सचर जो होता है वो एक्वारीजिया कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो हाइड्रोनाइट्रेट क्या था, आई डोंट रिमेंबर। द एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन इज यूज्ड टू क्रिएट सर्टेन टाइप ऑफ व्हाट, कैंसर, एड्स, पोलियो या सिफिलिस। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सर्टेन टाइप ऑफ, इट इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन क्या करती है, कैंसर को ट्रीट करती है। केमिकली व्हाइट स्पिरिट इज, केमिकली जो व्हाइट स्पिरिट होती है वो क्या होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ petroleum hydrocarbons, it is a mixture of petroleum hydrocarbons, it is a purified ethanol, it is absolute ethyl alcohol, or it is denatured alcohol, it is a mixture of petroleum hydrocarbons. Next question, artificial silk is called, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता है बहुत बार। आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को कहते हैं, सबको बात पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज बच्चों, तो इंसुलिन का कंट्रोल, इंसुलिन कंट्रोल्स व्हाट, आयोडीन लेवल्स इन द थायराइड। इंसुलिन यार सबको पता है, शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, इंसुलिन मतलब ब्लड शुगर, इंसुलिन कहीं भी देखा ब्लड शुगर खत्म, ब्लड शुगर खत्म। लास्ट क्वेश्चन था, आज की वीडियो खत्म हुई गाइस। आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक करके जाना, आपके लिए स्ट्रैटेजी के इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक और पार्ट होते के साथ ही हमारे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे हमारे 500 हो जाएंगे, हमारे लगभग स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन खत्म। ये बंद करके फिर हम क्या करेंगे, हम मैथ्स की, क्वांट्स की और रीजनिंग की वो करने लगेंगे, क्या मिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहेंगे। क्वांट्स वालों की प्रैक्टिस फिर से शुरू कराऊंगा मैं, है ना। और उसके बाद में क्या करूंगा, मैं आपके लिए इन जनरल छोटे मोटे मॉक टेस्ट लाता रहूंगा 50-50 क्वेश्चन के, कि उसमें सब कुछ है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग है, 10 क्वेश्चन क्वांट्स है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के, और आपको सीयूटी के जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कराऊंगा थ्रू छोटे छोटे मॉक टेस्ट। ओके, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय, थैंक यू।